नमस्कार, सभी का स्वागत। आज विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर आज हम बात करेंगे ओजोन परत के बारे में, ओजोन दिवस के बारे में कि 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व में सभी देश, भारत ही नहीं समस्त देश 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। आज 16 सितंबर 2019 को हम भी ओजोन दिवस पर बात करते हैं कि आखिर ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है और क्या ओजोन दिवस है, इसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। 16 सितंबर 2019 को ओजोन दिवस के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे, यानी कि विश्व ओजोन दिवस को कब से मनाया गया, कब से इसकी शुरुआत हुई, आखिर क्यों विश्व ओजोन दिवस मनाया गया और मनाते हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये कब से इसकी शुरुआत हुई और कब से इसको मनाया जाने लगा, क्या इसके पीछे वजह थी, क्या इसका उद्देश्य था विश्व ओजोन दिवस मनाने के पीछे। तो हम बात करते हैं इसकी शुरुआत के बारे में। तो 16 सितंबर 1987 ये इम्पोर्टेंट ईयर और डेट है। तो 16 सितंबर 1987 को विश्व के विभिन्न देशों के मध्य एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, या एक संधि हुई, या उसे हम यह नाम दे सकते हैं कि एक समझौता हुआ। उस सम्मेलन में कई देशों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और उस सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित हुआ। उस प्रस्ताव का नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नाम से एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसका क्या उद्देश्य था उसके बारे में हम बात करेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या उद्देश्य था, क्या इसमें बात कही गई थी। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों के बारे में अंतरराष्ट्रीय संधि थी, जो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से उन पदार्थों को या उन पदार्थों का उत्सर्जन रोकने के लिए जिन्हें ओजोन परत को क्षीण करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है, उसको रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का गठन किया, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो बिल था वो पास किया गया, वो प्रस्ताव जो था वो सम्मेलन में पारित किया गया। इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये बिल कब पास हुआ? 16 सितंबर 1987 को ये प्रस्ताव पारित हुआ था। कहाँ हुआ था? वियना में एक सम्मेलन हुआ, उसी में ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो प्रस्ताव पारित हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये जो नाम है, अब इसमें क्या था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ओजोन परत, हम बात कर रहे हैं विश्व ओजोन दिवस के बारे में। ओजोन परत जो है उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो बिल था उसको पास किया गया, जिसके कारण ओजोन परत की रक्षा की जा सके, ओजोन परत का संरक्षण किया जा सके। अब व्हाट इज ओजोन लेयर? ओजोन परत आखिर है क्या? तो ओजोन परत के बारे में हम बताएंगे कि ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 16 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये ओजोन परत होती है, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, पर्यावरण को और प्राणी को।
इन दोनों को ओजोन परत जो है उस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। मैं इसको अच्छे से समझा देता हूं कि ओजोन परत क्या है। ओजोन परत के बारे में देखते हैं कि सपोज दिस, ये हमारी अर्थ, ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों ओर इस पृथ्वी के चारों ओर क्या है, ये ओजोन परत। ये है ओजोन परत या ओजोन लेयर। यहां पर ये सन यानी कि सूर्य की किरणें, ये सूर्य की अल्ट्रावायलेट वेव, जिनको हिंदी में कहा जाता है पराबैंगनी किरणें, ये सूर्य की पराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी पर गिरती हैं, जिनको ओजोन परत रोकने में या रोकने का काम करती है। और ये ओजोन परत 93% तक ये रोकने में सहायक रहती है, या 93% ये रोक देती है, और सिर्फ 7% ही पराबैंगनी किरणों को हमारी पृथ्वी पर भेजती है या पृथ्वी पर आने देती है। ये जो किरणें हैं पराबैंगनी किरणें, जिनको हिंदी में कहा जाता है पराबैंगनी किरणें और इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट, शॉर्ट नेम यू, शॉर्ट में UVW, अल्ट्रावायलेट वेव, अल्ट्रावायलेट वेव यानी पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें जो प्राणी और पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक हैं। इन किरणों से प्राणी में यानी हमारे जीवन में या हमारे जैसे हमारे मानव को होने के लिए ये पराबैंगनी किरणें जो हैं वो प्राणियों के लिए और पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक हैं। इनसे ही मानव को कैंसर जैसी भयानक बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। अब हम ओजोन दिवस के बारे में बात कर रहे हैं। ओजोन परत की खोज 1913 में दो वैज्ञानिकों ने की थी, चार्ल्स ब्रुसेल्स एवं हेनरी बेवरिज ने ओजोन परत की खोज की थी। इस पर 1935 में कनाडा ने अंतिम बार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। 1935 में कनाडा ने ओजोन परत के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ओजोन के रासायनिक सूत्र के बारे में हम बात करते हैं। ओजोन के रासायनिक सूत्र जो होता है वो O3 होता है। ओजोन के रासायनिक सूत्र के बारे में हम बात कर रहे थे। रासायनिक सूत्र O3 ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है। ओजोन ऑक्सीजन का ही एक प्रकार है, लेकिन ऑक्सीजन के विपरीत ओजोन एक विषैली गैस है। प्रत्येक ओजोन का मॉलिक्यूल 3 ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए ओजोन का रासायनिक सूत्र जो होता है वो O3 होता है। एक बार हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं ओजोन दिवस के बारे में। पराबैंगनी किरणें, सूर्य की हानिकारक किरणें
जो पृथ्वी पर गिरती हैं उनको रोकने में ओजोन परत जो कारगर साबित होती है। ओजोन परत जो होती है वो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को, जिन्हें अल्ट्रावायलेट वेव कहा जाता है, उनको रोकती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को 16 सितंबर 1987 को ही इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को दूसरे देशों के लिए हस्ताक्षर करने के लिए इसको खोल दिया था। वीना में इसकी बैठक हुई थी 1935। कनाडा ये अंतिम देश जो था, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने वाला अंतिम देश था। 93% ओजोन परत जो है वो अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक देती है, सिर्फ 7% ही पृथ्वी पर आने देती है। चार्ल्स ब्रुसेल्स 1913 में और हेनरिक ब्रेवरिज, इन दोनों ने ओजोन परत की खोज की थी। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब पारित हुआ? यह 16 सितंबर 1987। अब आधिकारिक तौर पर विश्व ओजोन दिवस की शुरुआत कब की गई थी? तो वो की गई थी 1994 में। विश्व ओजोन दिवस को हम आधिकारिक तौर पर हर साल जो अब हम मनाते हैं 16 सितंबर को, उसकी शुरुआत 1994 में आधिकारिक तौर पर की गई थी। ये बात की थी हमने ओजोन दिवस के बारे में। ओजोन दिवस के बारे में मैंने आपको बताया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वीना में इसकी बैठक और पराबैंगनी किरणें, ओजोन परत की खोज किसने की, इन सारी बातों पर हमने आज बात की। अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।